વર્ષ પૂરા કર્યા છે. 1946માં એક નાની શરૂઆત કરનારી અમૂલે સફળતાની નવી પરિભાષા રચી છે. દેશની સૌથી મોટી ડેરી બ્રાન્ડ આ કંપની બની ગઈ છે. આનું નામ દુનિયાની ટોપ 10 ડેરી કંપનીઓમાં પણ સામેલ છે. અને અમૂલના સફળતાના 75 વર્ષ પૂરા થવા પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે अमूलना MD RS सोढ़ी. सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और सबसे पहले तो हम बहुत बहुत सारी बधाइयाँ आपको देना चाहेंगे. अमूल के 75 साल हो गए हैं और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट से शुरू हुई है ये कंपनी आज MNCs को भी टक्कर दे रही है, बड़ी जॉइंट बन चुकी है. कैसे ये सब मुमकिन हुआ? धन्यवाद. आपने अमूल को बोला कि कितना बड़ा जॉइंट और MNCs को टक्कर. देखिए, अमूल की जो फाउंडेशन रखी गई, जो नींव रखी गई 75 साल. कोई भी बिजनेस अगर आप देखें, आज अगर आप फिंगर टिप्स पे गिने कि इंडिया में 75 साल पुरानी कंपनी या ब्रांड्स अमूल या जैसी 2-3 ही होगी जो कि नहीं सर्वाइव ही नहीं की, ग्रो ही नहीं कर रही. हर डिकेड की ग्रोथ पहली डिकेड से ज्यादा होती है. ठीक है. और ये सब डिपेंड करता है जो आपने बिजनेस की जो वैल्यू सिस्टम या जिस पर्पस के लिए बिजनेस रखा उसमें कितने आप सही हैं और कितने रेलेवेंट हैं टाइम के साथ. अमूल के 75 साल पहले जो नींव रखी, क्यों रखी गई? फार्मर्स को मिडल मैन एक्सप्लॉइट करता था. किसानों को उनकी उपज दूध का सही भाव नहीं देता था. तो किसानों ने कोऑपरेटिव बनाई और बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये रखा कि हम जो एक सहकारी संस्था बना रहे हैं, ये हम चाहेंगे कि किसानों को उनकी उपज का हर रोज सही दाम दे और कस्टमर को अच्छे दूध या दूध के प्रोडक्ट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स बना के अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराए. ये जो दो बिजनेस ऑब्जेक्टिव थे कि दोनों लोगों को खुश रखना है. जो दो मेजर स्टेक होल्डर्स है, किसान और कंज्यूमर, वो 75 साल पहले जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव आज भी हम उसी पे चल रहे हैं. तो इस वजह से आज अमूल भारत की सबसे बड़ी फूड ही नहीं FMCG कंपनी है. पिछले बार 53,000 करोड़ था, इस साल तकरीबन देखो हमारा 61-62,000 करोड़ होगा. तो भारत में कोई भी फूड में MNC अमूल के नजदीक भी नहीं है. ठीक है सर. एक स्पेसिफिक बात जो जिसके बारे में तारीफ के लायक है वो ये है कि सिर्फ एक कोऑपरेटिव फेडरेशन के बड़े हो जाने की बात यहाँ पर नहीं है. इसकी कामयाबी में हम देख रहे हैं कि समाज का भी एक बड़े तबके की खुशहाली भी यहाँ पर शामिल है. और अमूल ने सही मायने में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को जिंदा रखा है. आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अमूल एक ऐसा मॉडल है जो भारत सरकार ने आज रिकॉग्नाइज किया कि भारत में अगर आर्थिक वृद्धि करनी है छोटे लोगों की, छोटे किसानों की, छोटे उद्यमों की, छोटे दुकानदारों की, छोटे आर्टिजन की, तो कोऑपरेटिव एक ऐसा जरिया है जिससे ये लोग सब अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज एग्रीगेट करें, उसकी मार्केटिंग खुद करें ताकि कस्टमर का या कंज्यूमर का जो प्राइस मिलता है उसका मैक्सिमम शेयर ये जो लोग सर्विस या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं उनको जाए. और लोग बोलते हैं कि ये पेपर पे है, तो अमूल इसलिए कि अमूल को दिखाता है, एक पूरा जीवंत उदाहरण है, एक सक्सेसफुल मॉडल है, एक प्रैक्टिकल मॉडल है कि आप देखिए अमूल ने भी 75 साल सिर्फ 2 गांव की सोसाइटी 250 लीटर से शुरू किया और आज भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी 62-63,000 करोड़ की बन गई है और 36 लाख मेंबर है. तो अगर छोटे लोग चाहें तो इकट्ठे होकर बड़े से बड़े वर्ल्ड के MNC या कॉर्पोरेट को टक्कर दे देते हैं. और उनको इकट्ठा होने का एक सबसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल, वेरी वेल टेस्टेड मॉडल है अमूल. ठीक है. सोढ़ी साहब, ये जो कोऑपरेटिव के साथ अमूल की जो ये खास बात है वो ये है कि आपके यहाँ महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है. इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी आप देखें, अगर हमारे यहाँ
हमारे जो 36 लाख मेंबर हैं उनमें से तकरीबन तकरीबन 36 से 37% तो महिलाएं डायरेक्ट मेंबर है, पर इनडायरेक्टली सभी के आते हैं। और महिलाओं को देखिए इसे रोजगार ही नहीं मिला या उनको आमदन का जरिया ही नहीं मिला, पर जो डिग्निटी ऑफ लेबर वो मिला। और सबसे पहले समाज में जो उनको रिकॉग्निशन मिला, जो इमेज मिला, वो क्योंकि वो खुद कमा रही है, वो बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। बिल्कुल। और आपके जो यादगार विज्ञापन हैं उनकी चर्चा किए बिना बात यहाँ पर अधूरी रह जाएगी। आपने जो शानदार विज्ञापन होते हैं अमूल के, उनके पीछे किन सब का हाथ होता है और क्या आप ये सब बैठकर उसे सोचते हैं, किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है? ऐसा है कि जो बटर टॉपिकल कैंपेन है तकरीबन 56 साल पहले स्टार्ट हुई थी और मिस्टर सिल्वेस्टर डैकुना थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। आज भी वही है, उन्हीं की एडवर्टाइजिंग एजेंसी करे, उनका बेटा राहुल कर रहा है। और लेट मी टेल यू, ये जो क्रिएटिव होती है हम तभी देखते हैं जब आप भी देखते हैं। उसमें हमारी कोई इनपुट नहीं होती, कोई इनपुट मीन्स कोई अप्रूवल, कोई इनपुट नहीं हुई। हाँ, हम अच्छा होता तो हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी तरह। ऐसा कि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अभी कुछ हो जाए वो टॉपिकल बाहर आ जाएगा। इसमें देखिए, आप क्रिएटिव एजेंसी या क्रिएटिव पीपल क्यों हायर करते हो? क्योंकि यू लैक दैट कॉम्पिटेंस। तो वो कॉम्पिटेंस उनके, तो उनको यूज करने दीजिए ना। तो हमारे ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो प्रोफेशनल है, उनको आप अपना नीड बताओ, अपना ब्रीफ दो, बट अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग उनके पास होनी चाहिए। दे आर मास्टर्स। सो दैट वे हमने क्रिएटिव एजेंसी को फुली छूट दे रखी है। जो भी क्रिएटिव इनपुट्स देने हैं उन्हीं के हिसाब से, या मीडिया सिलेक्शन होता है उन्हीं के हिसाब से होता है। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है यहाँ पर कि प्रोफेशनल्स को उनका काम करने देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आने वाले दिनों में क्या अमूल से हमें और नया देखने सुनने मिलेगा, और पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि टेस्ट करने मिलेगा हमें। हमारा मेन फोकस डेयरी है, डेयरी रहेगा, क्योंकि उसमें अभी 1/3 ऑर्गेनाइज सेक्टर, 2/3 अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फूड में बाकियों से बहुत अच्छा है। पर डेफिनेटली बाकी प्रोडक्ट जिसमें हमारे किसान का उत्पाद जुड़ा है, चाहे हमारा महसाना और बनासकांठा में आलू का प्रोडक्शन बहुत आता, तो हम क्यों ना फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट थे, हमारा ब्रांड है, हमारा फ्रोजन प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो वो है। सेकेंड इज की चाहे वो हनी है, चाहे वो आटा है, तो हम उनको नए कृषि उत्पाद वैल्यू एड करके ब्रांडेड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा चल रहा है और उसमें हम कंटिन्यू रहे। पर उसमें अभी हमारा 10% मार्केट शेयर है टोटल हमारे टर्नओवर का, बट डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है। हमने मिठाइयां लॉन्च कर दी, क्योंकि लोग आजकल लूज मिठाई खाने से कतराते हैं, तो ब्रांडेड मिठाई, तो वो सेगमेंट तो हम बढ़ा ही रहे। ठीक है सोडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हम फिर से विशेष आपको देना चाहेंगे, 75 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी ओर से। थैंक यू सर।